व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू द कैलीविजी चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि एक्सरसाइज हमें कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए ये तो हमें पता चल चुका है कि एक वर्कआउट फॉर्म में हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस प्रकार के हमारे रेप्स अपने हमारे सेट्स होनी चाहिए, हमारा रेस्ट इस तरह से होना चाहिए, ये तो हमें पता चल गया है। लेकिन एक्सरसाइज के साथ ही दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है हमारी डाइट। से भी गोल को हमारे अचीव करने के लिए हमें 70% हमारी डाइट हमें हेल्प करती है और 30% सिर्फ हमारी एक्सरसाइज हमें हेल्प करती है। सो इसलिए डाइट का इम्पोर्टेंस एक्सरसाइज से ज़्यादा है। सो इसलिए हमको डाइट को भी समझना, डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में, वो भी सिंपल वे में, जिसमें दो कैटेगरीज आते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें फर्स्ट कैटेगरीज है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकंड कैटेगरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें आज हम बात करेंगे सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में कि क्या होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और उन्हें हम कैसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मैक्रोस के बारे में, जिसमें 4 प्रकार के न्यूट्रिशन आते हैं, जिसमें पहला है प्रोटीन, कार्ब, फैट और फाइबर और कैलोरीज। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, जिसे हम किंग ऑफ द ऑल न्यूट्रिशन कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम जाते हैं प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन होता है जिसमें 14 अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 7 हमारे बॉडी में ऑलरेडी होते हैं और 7 हमें बाहर से इनटेक करने पड़ते हैं डाइट के थ्रू। अब समझते हैं कि प्रोटीन का काम क्या होता है। प्रोटीन का काम होता है कि जब हम उनसे भी ऐसे एक्सरसाइज करके जिससे हमारा वो मसल फाइबर ब्रेक होता है, टूटता है, तो उस मसल को रिपेयर करने का काम प्रोटीन करता है। आपको अपने डाइट में प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले ऐड करना होगा, क्योंकि प्रोटीन के बिना आपकी बॉडी बन ही नहीं सकती। इसलिए प्रोटीन हमारे डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हमारे कार्ब्स के बारे में। तो कार्ब्स क्या करता है? कार्ब्स मतलब फुल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स हमारे बॉडी को ग्लूकोज देने का काम करता है, जो हमारे बॉडी में मसल्स में और हमारी लिवर में स्टोर होता है। तो कार्ब्स का काम है हमारे बॉडी को ग्लूकोज देना, मतलब एनर्जी देना, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक काम कर सके या कोई सी भी एक्सरसाइज जिम में जाकर या बाहर कर सके। अगर आपकी बॉडी में कार्ब्स की कमी होगी तो हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारे बॉडी में जो मसल है ना, उन मसल से वो एनर्जी लेने का काम करती है, जिससे हमारे क्या होता है, हमारे मसल वीक पड़ते हैं और उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो इसलिए आपको अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके डाइट में कार्ब्स नहीं होगी तो आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, और बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो बॉडी मसल से या आपके फैट से ही एनर्जी लेने का काम करेगी, जिससे आपकी मसल बड़ी नहीं होगी। तो इसलिए कार्ब्स आपके डाइट में होने बहुत ज़रूरी है। तो कार्ब्स में होते हैं 2 वैरायटी, जिसमें एक होता है सिंपल कार्ब्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और तीसरा होता है स्टार्च कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स हमारी बॉडी को ज़्यादा हेल्प नहीं करते, सिर्फ वो नॉर्मल कार्ब्स होते हैं जो आपको बल्कि बनाने के लिए हेल्प करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब है वो हमारे बॉडी के लिए सबसे अच्छे होते हैं, जिससे हम अच्छी तरह का ग्लूकोज और एनर्जी हमारे बॉडी को कॉम्प्लेक्स कार्ब से मिलते हैं। और थर्ड आता है स्टार्च, ये भी हमारे बॉडी को अच्छी तरह का ग्लूकोज और एनर्जी देने का काम करता है। ये किस प्रकार हम ले सकते हैं? इसके लिए आपके पास नॉनवेज और वेज में दोनों में ही बहुत सारे ऑप्शन। हर दिन हम खाने वाली रोटी है, हमारा राइस है, हमारे ब्राउन ब्रेड है, पीनट बटर है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन, पोटैटो से स्वीट पोटैटो है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हम कार्ब्स में ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फैट्स के बारे में, जिसमें पूफा और मुफा ऐसे 2 प्रकार के फैटी एसिड्स होते हैं, जिनका ये काम होता है कि हमारे जो बॉडी के इनर ऑर्गन्स हैं, जो जैसे हमारी किडनी, लीवर, हमारा हार्ट, इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम हमारा फैट्स करता है। हमारे बॉडी को शील्ड की तरह हमारे बॉडी पर काम करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारा ब्रेन है उसका 80% पार्ट वो फैट से ही बना हुआ है। अब आप ही अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के लिए फैट्स कितना ज़रूरी है। सो इसलिए हमारे बॉडी को हमें फैट्स भी देना ज़रूरी है। हम पीनट बटर खा सकते हैं, हम मिल्क प्रोडक्ट खा सकते हैं, और दूध, दही, ऐसे कोई भी मिल्क प्रोडक्ट हम खा सकते हैं। तो ये हो गया फैट के बारे में। तो अब हम बात करते हैं फाइबर के बारे में।
फाइबर का काम होता है कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे अच्छी तरह से डाइजेस्ट कराने का काम और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरह से रखने का काम फाइबर करता है। क्योंकि अगर आप फाइबर रिच फूड खाओगे तो आप कोई भी फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि फाइबर का काम ही ये होता है कि आप जो कुछ भी खाओ उसे अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने का काम फाइबर करता है। फाइबर में हम ओट्स खा सकते हैं, हम रोटियों में भी अच्छी तरह का फाइबर हमें मिल सकता है, हम ओट्स खा सकते हैं। ये है फाइबर के नॉर्मल सोर्स, और भी बहुत सारे सोर्स है। तो अब बात करते हैं कैलोरीज के बारे में। कैलोरी क्या होती है कि अगर हमारा प्रोटीन, कार्ब, फैट, ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें तीनों के अलग अलग रेशो के प्रमाण से हमें इन्हें इंटेक करना पड़ता है। जैसे कि कार्ब हमें सबसे ज़्यादा लेना पड़ता है, मतलब 45% हमारे डाइट में हमारा कार्ब्स होना चाहिए, 30% हमारा फैट होना चाहिए और 25% प्रोटीन हमारे डाइट में हमें ऐड करना चाहिए। इस रेशो से हमें अपना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर करना चाहिए, अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। कैलोरी इंटेक क्या होता है कि अगर आपके डाइट में आप ज़्यादा खाना खा रहे हो और आपका कैलोरी इंटेक 2000 से ज़्यादा है, क्योंकि आपका कैलोरी, अगर आपका वेट 50 kg है, आपकी हाइट है 5.6 इंच, ऐसे कुछ आपकी हाइट है, तो आपका कैलोरी इंटेक 2000 होना चाहिए। और आपका कैलोरी इंटेक अगर 2000 से ज़्यादा हो रहा है तो आपका वेट उसके कारण आपका वेट बढ़ सकता है। सो ये फार्मूला आपको, अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो आपको यहाँ ये फार्मूला यूज़ करना है। आपको अपने कैलोरी इंटेक से ज़्यादा आपको कैलोरी लेनी चाहिए अपने डाइट के थ्रू। आपको वेट लॉस करना है, आपका वेट ज़्यादा है, आपको वेट लॉस करना है, तो आपको कैलोरी डिप्रिसिएट में अपना कैलोरी काउंट करते हुए लेना चाहिए। उसके हेल्प से आप अपना वेट लॉस करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। सो ये होता है कैलोरी के बारे में। इस तरह से हम अपने कैलोरी सरप्लस लगाकर अपना वेट बढ़ा सकते हैं और कैलोरी डेफिसिट रख के अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है कैलोरीज के बारे में इस तरह से। और ये कैलोरी हम जैसे हम प्रोटीन, कार्ब, फैट हमारे डाइट में ऐड कर रहे हैं, उसी तरह कैलोरी भी हमारे डाइट में रिकवर हो जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 ग्राम कैलोरीज रहते हैं, और उसी तरह 1 ग्राम कार्ब्स में 4 ही ग्राम कैलोरीज रहती है, और उसी तरह 1 ग्राम फैट में टोटल 4 से ज़्यादा, मतलब 9 ग्राम कैलोरीज रहते हैं। तो ये रेशो है कैलोरीज के बारे में। इस तरह से कैलोरी हमारे डाइट में इंक्लूड ऑलरेडी हो जाता है इन प्रोटीन, कार्ब, फैट, इन न्यूट्रिएंट्स के थ्रू। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो न्यूट्रिशन के बारे में, बेसिक न्यूट्रिशन नॉलेज के बारे में, जिसमें हमने बात की मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, प्रोटीन, कार्ब, फैट और फाइबर, कैलोरीज। इसके साथ ही दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अच्छी तरह से डाइट लेते हुए खूब सारा पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। आप 3 से 4 लीटर तक पानी आपको हर दिन पीना चाहिए। आप चाहिए तो 1 लीटर की बोतल अपने साथ रख सकते हैं और काउंट कर सकते हैं कि आज मैं दिन भर में मैंने कितना पानी पिया। आपको 1 लीटर की उस बोतल को आपको 2 से 3 या 3.5 बार तो आपको उस बोतल पूरी ख़त्म करनी ही है। इस तरह से आप अपना पानी भी आप कितना पीते हो ये आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि पानी भी हमारे डाइट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।